So question number 43. Balance sheet of A Limited as at 31st March 2022 and 2021 were as follows. तो देखो बैलेंस शीट दिया है, साथ में उसके नोट्स टू अकाउंट्स दिए हैं एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड इनकम टैक्स 15,000 का पेड। तो हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अब अ, हमने बनाया ये देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं, जिसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का करेंट ईयर का बैलेंस। सो करेंट ईयर का बैलेंस है 33,000। प्रीवियस ईयर का है 41,000। तो 33,000 में से हम 41,000 माइनस करेंगे, सो 8,000। सो 8,000 का लॉस है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ट्रिप, TRIP। सो टैक्स, प्रोविजन, जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने अकाउंट बनाना है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने लेजर क्रिएट किया, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में 17,000। फिर हमने हमें दिया हुआ इसमें टैक्स पेड 15,000। सो टू बैंक 15,000, टोटल हो गया 32। सो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है और ये करेंट ईयर का टैक्स है जो हमने प्रोविजन किया है। ठीक है, तो कितना हो गया 12,000। सो 12,000 हमारा यहाँ आ जाएगा टैक्स प्रोविजन। फिर जनरल रिजर्व देखो 5 था, अभी 8 हो गया है, 5,000 से 8,000, सो 3,000 का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। इंटरिम डिविडेंड नहीं है और प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, तो यही हमारा टोटल हो जाएगा। सो 12,000 प्लस 3,000 माइनस 8,000, तो 7,000। अब इस 7,000 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एड वाइल्ड। सो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स, कोई इंटेंजिबल एसिड्स है नहीं है। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो वो इन्होंने दिया हुआ है 3,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद है लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड। तो लॉस से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है। ठीक है, फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिया है 18,000। तो 7,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000, 28,000। ठीक है, फिर यही आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
अब इसमें हम डिक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स देखो हमारे पास, इन्वेंट्री तो इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहा है। 6,000। और कोई करंट एसेट है नहीं। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है 2,000 से। तो ये हो जाएगा 36,000। फिर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 4,000 से। वो माइनस कर देंगे, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आता, लेकिन कोई और करंट लायबिलिटीज है ही नहीं। तो 32,000। ठीक है। फिर है लेस टैक्स पेड 15,000। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हो गया ए पॉइंट। बी पॉइंट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो 90,000 से 1 लाख के हो गए हैं, और जिस पर हमारा डेप्रिसिएशन भी लगा है। तो हम मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। तो ये देखो, ये है वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। तो मशीनरी, देखो ओपनिंग बैलेंस है इसका 90,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, बाय डेप्रिसिएशन 18,000। सो ये आ जाएगा 1,18,000 माइनस 90,000, 28,000 टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर, सो 28,000 यहाँ पर आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी 28,000। और इसमें कोई नॉन करंट एसेट्स नहीं है, तो यही आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी पार्ट। ठीक है। फिर सी करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो, शेयर कैपिटल था हमारे पास 50,000, अब हो गया 60,000। सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 20 से 25,000। सो 5,000। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 3,000। तो ये आ जाएगा 12,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये हो गया सी पार्ट। नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज, ए प्लस बी प्लस सी। सो 17,000 प्लस 12,000 माइनस 28,000, सो 1,000 का। इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। 4,000। तो ये आया हमारा 5,000। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये आ गया 5,000। तो ये 5,000 आपके क्लोजिंग कैश से मैच कर रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन डन। थैंक यू।